इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यमुना घाट पर प्रदूषण का जायजा लेते हुए नजर आए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र सचदेव भी उनके साथ इस वक्त मौके पर मौजूद है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI का स्तर इस वक्त कितना है आप बखूबी जानते हैं। और देखिए इस वक्त तस्वीर आपको यमुना घाट से दिखा रहे हैं। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी है। यमुना घाट पर प्रदूषण का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यमुना कितनी मैली हो चुकी है। हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस बार तो हम भाई स्थिति ठीक कर देंगे, इस बार बेटर सिचुएशन होने वाली है, लेकिन हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं मनोज तिवारी, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी है। यमुना घाट में आप देखिए कैसा प्रदूषण इस वक्त देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा प्रदूषण। जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी, क्योंकि यमुना हो चुकी है बहुत मैली। और हर बार दावे किए जाते हैं कि भाई यमुना की सफाई तो अब हम करवाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कालिंदी कुंज से तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सामने आपको नजर आ रहे हैं बोट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र सचदेव भी उनके साथ इस वक्त मौके पर मौजूद है और खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं कि कितनी मैली हो चुकी है यमुना। और जाहिर तौर पर अब सरकार पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि कहीं आपने इतनी बार वादे कर दिए लेकिन आप उन वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो दिल्ली सरकार हर बार बस एक ही बात दोहराती है कि इस बार हमें जिता दीजिए और यमुना को हम ठीक कर देंगे। यमुना मैली है और इसको ठीक करने का जिम्मा दिल्ली सरकार पर है। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और इनमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि यमुना कितनी मैली है। पवित्र नदी यमुना, हाल देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जमकर होती है। और जाहिर तौर पर अब जब कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो सवाल जरूर खड़े करते हुए नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल पर। केशव झा इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, चूंकि आप इस वक्त वहां पर खुद मौजूद है, मनोज तिवारी वहां सामने नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि यमुना मैली हो चुकी है। एक बार आप बात करने की कोशिश कीजिए मनोज तिवारी से और पूछिए कि वो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जाहिर तौर पर सवाल खड़े करेंगे सरकार पर। जी महिमा, देखिए इस वक्त मैं कालिंदी कुंज में मौजूद हूं, उसी जगह जहां पे यमुना नदी प्रदूषित है। और आज मुआयना करने के लिए खुद दिल्ली प्रदेश के जो भाजपा अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं। यहां पर मनोज तिवारी मीडिया से बातचीत करते हैं, मैं आपको सुनाता हूं वो क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं ले सकते, आपकी नीयत लोग दिल्ली के लोगों को इससे खतरे से बचाने की नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ त्योहारों को बाधित करना चाहते हैं। मूल रूप से दिल्ली के चाहे छठ हो या दिवाली हो, इसके जो मानने वाले लोग हैं उनको कहीं से भी राहत देने की आपकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल 8,000 करोड़ इस पर वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। महिमा, मैं सर आप लोग मुआयना किए, क्या दिखा आपको? आप लोग कह रहे हैं कि 20 दिन बाद छठ है, जो पूर्वांचल के लोग छठ करने के लिए यहीं पर आएंगे। महीने भर बाद छठ का त्यौहार है। छठी मैया की महत्ता हम सब जानते हैं। आप सोचिए कि आज ये बीमारी का घर है। यमुना माँ नहीं है, इसे गंदा नाला अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है। आज इस पानी में आप घुस नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, इतना इसमें मलमूत्र और ये सब चीज़ें हैं। और डीजल ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल की खुद की रिपोर्ट है, जो खुद वो मान रहे हैं कि हम इसमें काम नहीं कर पाए। 8,000 करोड़ रुपए आपने उड़ा दिए 3 साल में सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के लिए। क्या यमुना देने वाले हैं? आप तो कहते थे कि मैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ आऊंगा और यमुना में डुबकी लगाऊंगा। इस यमुना में डुबकी आप नहीं, आपको डुबकी तिहाड़ जेल में लगानी चाहिए, क्योंकि आप हर जगह भ्रष्टाचार करते हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सो कोर्ट मोटो लेना चाहिए इस पर? मैंने कहा इसमें, क्योंकि LG साहब बहुत तत्परता से यमुना की सफाई का काम कर रहे थे और उन्होंने जितना एरिया लिया उसको साफ करके दिखाया, चाहे वो साहिबी नदी का हो या नजफगढ़ ड्रेन का हो या वजीराबाद से लेकर ITO तक जो उन्होंने सफाई का। लेकिन ये सरकार यमुना साफ ना हो, ये पहली ऐसी सरकार है कि यमुना साफ ना हो, इसके लिए कोर्ट चली गई और उन्होंने LG साहब को रोका। अरे एक व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है तो आप उसके साथ मदद कीजिए, आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। लेकिन राजनीतिक लाभ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भ्रष्टाचार के कारण अरविंद केजरीवाल यमुना माँ की हत्या कर रहे हैं।
तो साफ तौर से दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि वो जो केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा खर्चा किया है, लेकिन कहां पे खर्चा किया है ये वो बताएं। तो फिलहाल यमुना नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं महिमा किस तरह से यहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ झाग ही झाग नजर आएगा। प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है इस वक्त यमुना नदी का। और मनोज तिवारी हमारे साथ। मनोज जी, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है दिल्ली सरकार पर कि यमुना का भी भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, 8,000 करोड़ रुपया इसमें लग गया है, कहाँ गया? मनोज जी, आज आपने देखा स्थिति, कुछ दिनों बाद छठ है, पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ करने के लिए आते हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ छठ कर पाएंगे इस स्थिति में? नहीं, इस स्थिति में तो छठ के जितने लाभ हैं वो हानि में बदल जाएंगे जो व्रती होगा। ये सीधे सीधे छठ व्रतियों को बीमारी परोसने की एक अपराध किया है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, और इसका संज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक है। केजरीवाल ने कहा था कि 2021 में वो अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाएंगे, अभी तक लेकिन उन्होंने डुबकी नहीं लगाया, कह सकते हैं सफाई भी नहीं हुई है कुछ। अब देखिए, हम तो एक जनप्रतिनिधि के दायित्व में हर साल आकर के यहाँ विजिट कर रहे हैं, समय से करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति, ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार की जो ये अपराध बहुत बड़ा है, और ये मात्र कहने के लिए नहीं, ये लोगों को सीधे सीधे नुकसान करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। साफ तौर से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यमुना की नदी अभी तक सफाई क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 8,000 पूजा करने के लिए पहुंचते तो उनको काफी ज्यादा मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जाहिर तौर पर हर बार बीमारियों का खतरा भी लोगों पर मंडराता है। राजनीति जमकर होती है, लेकिन हर बार आलम कुछ ऐसे, तस्वीरें हर बार कुछ ऐसी ही सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आपने देखी, और यहाँ पर यमुना कितनी मैली हो चुकी है। यमुना माँ की पूजा की जाती है, उसके बावजूद आपने हाल देख लिया।